अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं कि जैसे ही वो फिटनेस सेंटर ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद कुछ समय होता है जैसे ही, तो वे कहते हैं कि यार इतना समय हो गया कोई भी चेंजेस नहीं आया, जैसे कि तैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इतना समय लगातार जाते हुए, क्योंकि जो वे सोचते हैं वैसा रिजल्ट उनको नहीं मिलता। वे सोचते हैं कि उन्होंने फिटनेस सेंटर ज्वाइन कर लिया है और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली वर्कआउट कर रहे हैं, तो अब बस उनके जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप केवल व्यायाम के ऊपर ही पूरा फोकस कर रहे हैं और अपनी डाइट में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आपने अपना सोचा हुआ है, जैसा भी आप शेप चाहते हैं, जैसी भी आप बॉडी चाहते हैं, वो आपको बहुत देर से मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर आप वर्कआउट तो कर रहे हैं, व्यायाम तो आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन अपने आहार में आपने कोई चेंजेस नहीं किए। इवन कई बार तो ये होता है कि जैसे ही आप फिटनेस सेंटर ज्वाइन करते हैं आपके मन में आ जाता है कि अब तो हम जा रहे हैं तो अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी खा पी सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि व्यायाम और आहार दोनों का आपको समन्वय करना होगा, दोनों का आपको बैलेंस बना के चलना होगा। ये नहीं होगा कि केवल आप व्यायाम के ऊपर डिपेंड हो जाए और आहार के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। जबकि ऐसे कहा जाता है कि 70% डाइट एंड 30% एक्सरसाइज, कहीं पर 80-20 कहते हैं, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि 50-50 दोनों का ही जो है योगदान होता है। क्योंकि आप जो खाते हैं और जितनी भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं तो वो सारी कैलोरी ही आपके फैट के रूप में कन्वर्ट होकर आपके वेट को भी बढ़ा देती है। और एक चीज और होती है जो लोग गलत टर्म यूज करते हैं, ज्यादातर लोग से आप मिलेंगे तो वो हमेशा ये कहते हैं मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, वेट लॉस करना है, बल्कि एक्चुअल में उन्हें कहना चाहिए कि फैट लॉस करना है। क्योंकि वेट तो एक कंडीशन में आके आपका स्थिर हो जाएगा, उसके बाद आपका वेट नहीं कम होगा, और उसी को ही आपको मेंटेन करने के लिए लाइफ टाइम एक्सरसाइज से जुड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि हमने अपना टारगेटेड वेट जो है ले लिया, इसके बाद हम इसको छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होता। वो एक्सरसाइज आपको कंटिन्यूअस करनी होती है, तब आपका लाइफ, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है, जो वर्कआउट ही आपका भोजन की तरह, जैसे आप डेली भोजन लेते हैं वो आपकी बॉडी की नीड है, ऐसे ही एक्सरसाइज एंड वर्कआउट योगा जो भी आप कर रहे हैं वो आपकी डेली नीड है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। और जब तक आप इस मंत्र को नहीं समझेंगे आपको आपके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और यहीं पर जो है सारी गलती हो जाती है कि हम एक चीज पे पूरा जो है अपना भार डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज से सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। आपको उतना ही आपके भोजन पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट जब तक आप नहीं करेंगे आपके वजन में और आपके पेट में कमी नहीं आएगी। क्योंकि आपकी जितनी नीड है, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, और ये बॉडी की रिक्वायरमेंट भी इस पर डिपेंड करती है कि आपका डेली का वर्क कितना। मान लीजिए आपका डेली कोई भी काम नहीं है, आप कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो उसके लिए आप उतनी कैलोरी जो लेते हैं वो एक्स्ट्रा कैलोरी आपकी यहाँ बाहर डिपॉजिट होती है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझें कि आपको जितना भोजन उतना ही आपको वर्कआउट भी करना है। ये नहीं कि आप खाना तो खाते जाए और वर्कआउट उतना ही करते जाए। तो दोनों चीज़ का जब बैलेंस बन जाएगा तो आपकी बॉडी भी बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगी। धन्यवाद।